हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लिए थे अपन। और अब जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो टॉपिक अपने पास में उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। इसमें रिलेशन के जो भी टाइप्स होती है, जैसे एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर अपन एक पढ़ते थे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो भी 12th क्लास में पढ़ते थे। किस किस के लिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब की बस अपन केवल डेफिनेशन देखेंगे आज लेक्चर में। और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास में एक एक दो दो घटिया थ्योरम है, उन थ्योरम को और करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में जो अपन आर और एस के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसके अंदर अपन निकाल रहे थे आर कंपोजिट एस, ROS या SOR, ठीक है। उसके अंदर शायद कुछ डाउट सा था, तो इसके अंदर पहले एक बार इसका एक क्वेश्चन और देख लो, छोटा सा क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में है, कोई भी क्वेश्चन, इफ R equals to AA, AC BA, AC BA, AC साथ में BA, फिर BB और CC, BB और साथ में C और C, एंड रिलेशन S इक्वल्स टू AA BC, इधर लिख देता हूँ, AA BC CA CC, CA और साथ में CC, ये दो रिलेशन थे हमारे पास में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में शायद मेरे हिसाब से जब अपन कंपोजिट रिलेशन निकालते थे ROS, तो उसके अंदर जो पेयर के जो एलिमेंट्स अपन लिख रहे थे ना, वो एलिमेंट्स एक बार चेक कर लेना। इस टाइप से एलिमेंट्स लिखने होते हैं हमें। वैसे तो डेफिनेशन में ये देखे थे ना अपन कि अगर मान लो R है, वो डिफाइन है A to B में, ठीक है। S है हमारे पास में, ये डिफाइन है B से C में, तो जो ROS बनेगा हमारे पास में, ठीक है, वो A से C में बनता है, A से C में, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखना है कि देखो, जैसे मान लो सपोज करो, हालांकि निकाले थे अपन लास्ट लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं, चेक कर लेना आप लोग भी साथ में। ये देखना ही देखना है, और अगर लास्ट लेक्चर वाले में इस टाइप से नहीं होगा तो उसको एक बार सही भी कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो क्या है, अगर सपोज करो कि मैं निकालना चाह रहा हूँ ROS, तो ये तो पता है कि पहले S का एलिमेंट आएगा, पहले आएगा S का एलिमेंट। S का एलिमेंट जैसे ये लेना है सबसे पहले, पेयर वाले, जैसे A का रिलेशन है A से, फिर A का है A से, इट मीन्स A का होगा A से, A का होगा A से, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर A का A से है, अब फिर से देखो A का C से है, तो A का C से आएगा, A का C से आएगा। और भी कोई A के साथ है? नहीं है। B में आ जाओ, B का C के साथ है, C का है C के साथ में, इट मीन्स B का होगा C के साथ में, इट मीन्स B का होगा C के साथ में। ध्यान देना ही है, जैसे B का है C के साथ में और C का है C के साथ में,
तो बी का सी में और सी का सी में, अपन लिखेंगे इसको बी से सी में लिखेंगे। ठीक है, वो देख लेना, वो चेक कर लेना। बी से सी में आएगा, ये आएगा सही फॉर्मेट। और भी कोई सी के साथ है? बोला नहीं है। सी का ए के साथ है, तो ए का देखो ए के साथ है, इट मीन्स सी का होगा ए के साथ में। सी का ए के साथ में, ए का सी में, तो सी का होगा फिर से सी के साथ में, सी का सी में और फिर सी का सी में, इट मीन्स सी का होगा सी में। इस टाइप से रिलेशन बनेगा जिसका नाम होगा ROS। ठीक है, AA AB ROS। नहीं, देखो इधर, ROS अपन फाइंड कर रहे हैं। ROS के लिए ए का ए के साथ में, पहले एस का लेना है, ए का ए के साथ में, ए का ए के साथ में, इट मीन्स ए का ए के साथ में। ठीक है, फिर देखो ए का ए के साथ में था ही, ए का ए के साथ में, फिर से देखो ए का है सी के साथ में, ए का है सी के साथ में, तो ए का सी के साथ में है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से वो लिखेंगे ए का अपने पास में रिलेशन जो है वो है ए के साथ में। पहले SOR चलो बनाओ, SOR पहले देखो, फिर ROS में चलते हैं। इन्हीं को ध्यान रखना होता है बस इसके अंदर कि कुछ अलग नहीं लिखना है आपको। SOR के लिए देखो कि SOR के लिए क्या बनेगा, R के लिए ए का ए के साथ में है, 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 तो SOR में ए का ए के साथ में तो आएगा ही आएगा, ए का ए के साथ में तो पार्ट जो है वो होगा ही होगा। फिर देखो और ए के साथ में कोई सा नहीं है, ए का सी के साथ में है, सी का ए के साथ में, ए का ए के साथ में आ चुका है अपने पास में, बी का ए के साथ में है और ए का ए के साथ में, तो बी का जो आपके पास में आएगा वो किसके साथ में आएगा, बी का जो आएगा वो आएगा आपके लिए ए वाले पार्ट का बी वाले के लिए, ये तो आएगा। ए का फिर से आएगा आपके पास में बी वाले पार्ट, वैसे सी वाला पार्ट तो नहीं आएगा, ए का आएगा बी वाले के साथ में। ठीक है, तो डेफिनेशन वाले में फिर से इसको कंफर्म कर लो कि डेफिनेशन वाला पार्ट क्या था हमारे पास में, फिर निकालना हो, चाहे SOR निकालना हो, चाहे ROS निकालना हो, वो देख लेंगे अपन। ठीक है, डेफिनेशन को देखो कि डेफिनेशन क्या किए थे अपन, जो अपन डेफिनेशन किए थे SOR और ROR के लिए, वो क्या किए थे, SOR के लिए, किसी भी लिए, SOR के लिए मान लो कर रहा हूँ मैं, ए रिलेशन बनाए थे, उसको दिए थे नाम, मान लो जैसे सपोज करो AC है, AC आपके पास में है, उस AC से पहले ये भी दिया हुआ था आपके पास में कि क्या गिवन था कि जो R है वो A से B में है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो R है वो A से B में है। ध्यान से देखना, फिर करेंगे अपन, कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सा, इसलिए पहले एक बार देख लो। R जो है वो है A से B के लिए, और S जो है ये मान लिया अपन ने कि वो है B से C के लिए। ध्यान से देखना इधर, R जो रिलेशन है वो तो है A से B के लिए, और S जो है B से C में है। ठीक है, तो ROS जो बनेगा A से C में बनेगा, SOR जो बनेगा वो बनेगा A से C में। ये है डेफिनेशन। अब देखो सारे क्लियर हो जाएंगे। SOR जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, A से C में। और लिखेंगे कैसे SOR को, वो इस टाइप से लिखते हैं कि AC टाइप का एलिमेंट है, तो AC टाइप का एलिमेंट ले लिया, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B, जिसके लिए अपन ये लिखेंगे कि जो AB होगा वो बिलोंग करेगा R में,
और BC जो होगा वो बिलोंग करेगा S में। ये है प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, R जो है A से B में है, S जो है B से C में है, तो SOR जो बनेगा वो बनेगा आपका इसमें A से C के लिए, यानी जो पहले R आ रहा है लास्ट में R उसी का पहला एलिमेंट आएगा। तो ये होता है डेफिनेशन इसके लिए, SOR के लिए। यानी इसको अपन लिख रहे हैं इस में, देखो AC जो लिख रखे थे अपन, तो AB ये बिलोंग करेगा देखो R में, तो R के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो R के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है ये। तो ये होता है SOR के लिए डेफिनेशन। इसको एक बार देख लो, शायद डेफिनेशन में नहीं लिखाया था ये पार्ट। तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास में ये है SOR के लिए। बोले ROS होता हो, बोले वो भी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को ध्यान में रखना है आपको, और SOR का अपन सेट बना रहे हैं, इसी को ध्यान रखना प्रॉपर। देखो लिखा हुआ, ये मैं साफ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी के हेल्प से अपन बनाना चाह रहे हैं SOR, कि SOR क्या मिलेगा अपने पास में। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर A से C है, ये तो R का है पहला एलिमेंट, यानी AB जो है वो होना चाहिए R में, R में होना चाहिए AB, जैसे AA है इसके अंदर R के अंदर। ठीक है, और फिर से होना चाहिए BC S में, यानी A के साथ में सेकंड A। तो अपन लिखेंगे क्या कि इसका तो फर्स्ट एलिमेंट A और उसका लास्ट एलिमेंट, यानी फिर से अपन क्या लिखेंगे, तो A का A के साथ में, A का A के साथ में, तो SOR में लिखेंगे कि A का बनेगा A के साथ में। ठीक है, SOR बनाना चाह रहे हैं अपन, ये बनेगा इसके साथ में। अब ध्यान से देखना, A का है C के साथ में, A का है C के साथ में। ठीक है, और A का जैसे AB बिलोंग्स टू R था, फिर सेकेंड एलिमेंट किसके साथ बिलोंग कर रहा है, A का है C के साथ में, तो C का है फिर से A के साथ में, तो A के पार्ट जो आएगा वो अपन लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, BA, R जो है यही है ना, AA AC BA, AA AC BA BB और CC, ये है AB BC, अच्छा AB BC CA, AB BC CA और CC। अच्छा, जब भी कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन में देखो गलत लिखा हुआ था, तो रिलेशन कैसे मिलेगा अपने को, यहाँ पे A का B के साथ में चल रहा था ये। ठीक है, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले R लेना है, R लेना है A का A के साथ, फिर A का B के साथ, इट मीन्स A का B के साथ, तो एक आएगा A का B के साथ, A का A के साथ में और A का किसी के साथ में नहीं है। सेकंड आ जाओ, A का C के साथ में, C का A के साथ में, इट मीन्स A का A के साथ में, तो A का होगा फिर से A के साथ में। A का C के साथ में, C का A के साथ में, इसलिए AC CC, तो A का होगा फिर से C के साथ में, तो A का हो जाएगा फिर से C के साथ। B का A के साथ में, A का B के साथ में, यानी B का B के साथ में, तो B का हो जाएगा B के साथ में। B का A के साथ में कोई है नहीं, देखो B का B के साथ में, और फिर से B का है C के साथ में, इट मीन्स B का C के साथ में, तो ये आएगा B का C के साथ। और कोई है नहीं, C का C के साथ में, तो C का A के साथ में, तो एक तो आ जाएगा C का A के साथ में, और एक आ जाएगा C का C के साथ में। ये बनेगा हमारे पास में SOR। देख लो, क्लियर कर लो इसको एक बार। AB AA AC BB BC CA और CC। ठीक है, तो एक बार जो लास्ट लेक्चर में करवाया था वो भी इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, SOR निकाल लिया। अगर ROS निकालना हो, ROS निकालना हो तो कैसे निकाल रहे थे अपन? अब देखना है पहले एलिमेंट S के लिए, पहले एलिमेंट देखना है, वो देखना है S के लिए, और S के लिए जो एलिमेंट देखोगे, देखो यहाँ से A का B के साथ में रिलेशन, B का है फिर से A के साथ में, इट मीन्स A का हो जाएगा A के साथ में रिलेशन। ठीक है, S का देखना है ना पहले, A का B के साथ में, B का A का A के साथ में, और देखो ये भी है A का B के साथ में और B का B के साथ में, इट मीन्स A का B के साथ में, तो
तो एक और आ जाएगा ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में, सी का सी के साथ में, इट मीन्स बी का सी के साथ में, ये आ जाएगा बी का सी के साथ, सी का ए के साथ में और ए का ए के साथ में, यानी सी का तो आ जाएगा एक बार ए के साथ में और सी का आ जाएगा सी के साथ में, और कोई सा नहीं है, सी का सी के साथ में और फिर सी का सी के साथ में, इट मीन्स सी का फिर से रहेगा सी के साथ में, ये मिलेगा ROS, ए बी बी सी ए और साथ में सी सी। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, डेफिनेशन ये है, आर अगर ए से बी में हो तो एस होगा बी से सी में, SOR जो होगा, SOR जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है ए से सी में, बस यही है डेफिनेशन, इस टाइप से डेफिनेशन डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, वैसे देख चुके थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन भी कर लिए थे, बट एक बार जहाँ जहाँ पे अपन SOR या फिर ROS निकाले थे उसको एक बार चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, आ जाओ, जो हमारे पास में टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस की टाइप्स, रिलेशंस की टाइप्स। इसी में जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास में वो है एम्पैथी रिलेशन, एम्पैथी रिलेशन, ये इसका एक नाम और हुआ करता था वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, एम्पैथी रिलेशन फर्स्ट टाइप या फिर वॉइड रिलेशन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डेफिनेशन में आ जाओ, डेफिनेशन देखो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पैथी सेट, let A and B are two non-empty set, then subset phi super subset A cross B is called 5 super subset A cross B is called an empty relation, empty relation from कहाँ से कहाँ तक A to B। ठीक है, पता है, पहले से पता था अपने पास में कि एम्पैथी रिलेशन क्या है। एम्पैथी को अपन डिनोट कैसे करते थे, एम्पैथी सेट को बताओ, सेट को अपन डिनोट करते थे फाई से, या फिर केवल सेट बना देते थे बस, फाई के साथ में कभी भी अपन सेट नहीं बनाते थे। ठीक है, एम्पैथी रिलेशन आप देखो डेफिनेशन पढ़ने में रिलेशंस में, तो सबसे पहले तो मान लो कि ए और बी जो होना चाहिए क्या, नॉन एम्पैथी सेट, देन फाई जो है सुपर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी, यानी फाई बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस बी में, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एम्पैथी सेट। कहाँ से कहाँ तक, तो ही दे रखा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये हमारे पास में है एम्पैथी रिलेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में वो है
यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन है क्या, देख लो। यूनिवर्सल रिलेशन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी set. Universal relation, let A and B are two non-empty set. Then A cross B is subset of itself, subset of itself, and it is called यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया कि ए और बी नॉन एम्पटी सेट हो और ए क्रॉस बी जो हो वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए इटसेल्फ का, यानी ए क्रॉस बी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का ही, देन इट इज कॉल्ड क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, let A is a non-empty set. Identity relation, A is a non-empty set. Subset of A cross A, subset of A cross A, IA आइडेंटिटी रिलेशन, AA और फॉर ऑल A belongs to A, for all A belongs to A is called identity relation. Identity relation on set A, ये भी लिख लो, on set A। आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं अपन आई ए से, इसलिए क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी ए उस सेट के अंदर होना चाहिए, वो भी फॉर ऑल होना चाहिए, फॉर ऑल होना चाहिए। देख लो एक घटिया एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल क्या है, A equals to 1 1 2 2 3 3, एक ये मान लिए एक रिलेशन R1 मान लेते हैं, इसमें से बताना कौन सा है कौन सा नहीं है। R2 मान लिए 1 1 2 2, R3 मान लिए अपन
1 1 2 2 2 3 3 3, ये मान लिया अपन R3 मान लिया। और एक और मान लेते हैं जिसका नाम है R4, और ये मान लेते हैं अपन 1 1 3 2 1 2। ये 4 रिलेशन मान लिए अपन। अपने को आइडेंटिटी रिलेशन देखना है, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे अपन? देखने दे ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे R1 के लिए। तो R1 में अपने पास में क्या क्या है? 1 1 भी है, 2 2 भी है, और साथ में 3 3 भी है। तो ये तो है आइडेंटिटी रिलेशन। 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है। तीनों के तीनों सेट है। अच्छा, इन सब के लिए और एक चीज़ लिख देता हूँ कि जो A है ना, सेट A, इसके अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, भी ध्यान रखना, जब भी पता चलेगा। अगर तीनों सेट है तो तीनों 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए। और सिर्फ यही होना चाहिए, ओनली 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। सेकंड वाले में मतलब 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये आपके पास में नहीं है। इसके अंदर मतलब 1 1 2 2 3 3 ओनली यही होना चाहिए था। इसके अंदर ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये जो है एक्स्ट्रा, इसके अंदर ये भी नहीं है। ये 1 1 तो है, बाकी और भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो पता चल गया नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ इसके अंदर कि A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो ये होता है हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये देखो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ए रिलेशन आर defined, a relation are defined on non-empty subset, non-empty subset of A, non-empty subset of A is called reflexive relation, is called reflexive relation. It means for all A belongs to R, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सबसेट A में ही होना चाहिए, मतलब कि A बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, तो क्या लाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देख लो, यहाँ तक देख लो, सब करके आ रखे हो आप लोग। सभी